इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चाहे वो हिजाब का मसला हो या फिर मस्जिदों में भगवा झंडा लहरा देने का, मज़ारों को फूंक देने का, मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री का कभी आपने एक ट्वीट नहीं देखा होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, निंदा की हो, कभी ऐसी कोई बात नहीं है। और इसी को लेकर अब पूर्व नौकरशाहों, और एक दो नहीं सैकड़ों की तादाद में पूर्व नौकरशाहों ने लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत कि अब आपकी चुप्पी चुभती है जब अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, इस देश के नागरिकों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, और इसके बाद जमकर हो रही है फजीहत। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल आपने तमाम मुद्दे हाल ही में देख लिए होंगे, चाहे वो त्रिपुरा का मसला हो जहां पर मुस्लिम बस्ती में घुसकर मारपीट की गई, गुजरात का मसला हो जहां पर वडोदरा हो, चाहे वो हिम्मतनगर हो जहां पर मजार को फूंक दिया गया था, मुसलमानों को दौड़ाकर पीटा जा रहा था, कर्नाटक में भी कुछ ऐसे ही हुआ, खरगोन से लेकर आपने राजस्थान के करौली तक में देखा होगा। ये तमाम चीजें अलग अलग जगह देखने को मिल रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक इस पर किसी चीजों पर बोला नहीं है, ना ट्वीट पर लिखा कि कड़ी निंदा की हो। ऐसे गैंग जो हिजाब वाली लड़कियों को घेर लेते थे, बदतमीजी और बदसलूकी करते थे, उनके खिलाफ भी अभी तक कुछ बोला नहीं गया। और इसी को लेकर अब बाकायदा कई ऐसे पूर्व नौकरशाह हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी है, खुला खत लिखा है प्रधानमंत्री को। उन्होंने लिखा है कि भाई ये आपकी चुप्पी अब चुभने लगी है, असहनीय हो गई है। द वायर है, उसने पूरी खबर को लिखा है और क्या लिखा है वो बता देते हैं। उन्होंने लिखा है, पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा, सामाजिक खतरे के सामने आपकी चुप्पी असहनीय। देश के 100 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि देश में नफरत से भरी तबाही का उन्माद सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही नहीं बल्कि संविधान को भी निशाना बना रहा है, क्योंकि संविधान के तमाम धाराओं में इस बात का जिक्र है कि सामाजिक उत्थान की बात की जाएगी, समान नागरिकता की बात की जाएगी, तमाम चीजें होंगी, लेकिन इन सब से इतर आप देख रहे हैं कि कैसे सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और सीधे सीधे संविधान को चोट पहुंचा रहा है। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने ये पत्र लिखा है वो पहले आपको बता देते हैं। इसमें नाम आता है निकलकर, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल हैं नजीब जंग, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन, नजीब जंग से आप सोच रहे होंगे मुसलमान हैं, शिव शंकर मेनन भी हैं, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह, पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव टी.के. नायर। ये 108 पूर्व नौकरशाहों में से एक हैं जिन्होंने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बाकायदा इनको एक लेटर लिखा गया है, भेजा गया है लेटर, और कहा गया है कि भाई आप देख लीजिए, आप जो कर रहे हैं, जिस तरह के हालात बने हुए, उस पर चुप्पी घातक होती ही जा रही है। देश के 100 से ज्यादा पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ नफरती हिंसा की हालिया घटनाएं बहुसंख्यकवादी ताकतों को हमारे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और कानूनों के ऊपर दर्शा रही है और उस पर आपकी चुप्पी अब चुभने लगी है। रिपोर्ट के अनुसार पत्र में इस पूरी प्रक्रिया में सरकार की मिली भगत होने का भी आरोप है। जो एक चिट्ठी लिखी गई है उसमें बाकायदा बताया गया है कि किस तरीके से ये चुप्पी और ये कार्रवाई के नाम पर केवल खामोशी की चादर ओढ़ लेना, ये बताता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं मिली हुई है। सरकार का जिक्र इसलिए भी क्योंकि आपको याद होगा कि उत्तराखंड के हरिद्वार में जब धर्म संसद हुई थी, उसके 1 महीने तक पुलिस ये नहीं पता कर पा रही थी, जबकि वीडियो के माध्यम से सब कह रहे थे कि उसमें यति नरसिंहानंद है और तमाम साधु संतों के नाम बताए जा रहे थे जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य उत्तराखंड के अंदर पुलिस भी 1 महीने तक इस पूरे मामले को अटका के रखती है, अज्ञात बताती है, और जब दबाव ज्यादा पड़ता है तब गिरफ्तार करने की एक नौटंकी, एक दिखावा किया जाता है, क्योंकि वहां जो दरोगा था वो हंस रहा होता है। यानी कहीं ना कहीं लोगों में हिम्मत बढ़ने लगती है कि अगर आप भगवा चोला ओढ़कर भाजपा शासित राज्यों में ऐसा कुछ करेंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पत्र का आशय यही है। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के तहत पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा कि देश में नफरत से भरे तबाही का उन्माद सिर्फ अल्पसंख्यकों को नहीं बल्कि संविधान को भी निशाना बना रहा है। पूर्व नौकरशाहों ने इन घटनाओं पर प्रधानमंत्री की चुप्पी की आलोचना करते हुए इसे असहनीय बताया है, यानी चुभने लगी है चुप्पी। आप छोटी छोटी बातों पर बोलना, बड़े बड़े प्रवचन देना, ये तमाम चीजें आपने देखी होंगी, लेकिन इन सब से तर जब हिजाब वाली बच्चियों से बदतमीजी की जा रही थी, उन्हें घेर लेते थे ये गुंडे, बदतमीजी और बदसलूकी करते थे, जय श्री राम के नारे बुलवाते थे, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे होते थे मंच पर खड़े होकर कि हमने तो देखो 3 तलाक का कानून खत्म करके महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की है। लेकिन सुरक्षा किससे प्रदान की है? जो छुटपुट घटनाएं निकलती हैं, तलाक के आज भी दावे के साथ है, मान भी लिया जाए जो आंकड़ा है वो बताता है कि 10 से 15-20% मुस्लिम समाज में निकल कर आता है। हम इस आंकड़े को बढ़ा देते हैं अपनी तरफ से, हम कहते हैं 30%। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उन बच्चियों के पीछे पड़ रहे थे, उनसे कौन बचाए? उन भेड़ियों से कौन बचाएगा?
कौन बोलेगा? क्योंकि आपकी सरकार कर्नाटक में भी है। कर्नाटक में लगातार लड़कियों को घेर कर बदतमीजी की जा रही थी। एक शख्स को जो बदतमीजी और बदसलूकी कर रहा था उसे रोका नहीं गया। बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा था। ये तमाम चीजें हो रही थी। मंदिर के अंदर जो पहले से एक रवायत, एक परंपरा है कि मुस्लिम दुकानदार भी अपना सामान बेच सकते हैं, वहां से बोर्ड लगाकर उन्हें भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया। हरियाणा से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि गोरक्षा के नाम पर जैसे मुसलमानों से बदतमीजी, बदसलूकी, उनका अपहरण कर लिया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। इस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अब आपकी चुप्पी असहनीय हो गई है। इसके आगे उन्होंने और भी बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उम्मीद जताई है कि वो नफरत की राजनीति को समाप्त करने का आह्वान करेंगे जो उनकी सरकार में हो रही है। पत्र में खुली तरीके से लिख दिया गया है कि आपकी सरकार के दौरान नफरत की राजनीति हो रही है। पत्र में कहा गया है कि पूर्व नौकरशाहों के रूप में हम आम तौर पर खुद को इतने तीखे शब्दों में व्यक्त नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तेज गति से हमारे पूर्वजों द्वारा तैयार संवैधानिक इमारत को नष्ट किया जा रहा है, वो हमें बोलने और अपना गुस्सा और पीड़ा व्यक्त करने के लिए मजबूर कर रहा है। पत्र में पिछले कुछ सालों में जो घटनाएं हुई उनका भी जिक्र है कि कुछ सालों और महीनों में भाजपा शासित कई राज्यों, सुन लीजिएगा, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुसलमानों के प्रति नफरत और हिंसा में वृद्धि ने एक भयावह आयाम हासिल कर लिया है। जैसे ही ये पत्र निकलकर सामने आया कि कुल मिलाकर 108 ऐसे पूर्व नौकरशाह हैं जो इस देश की नीति निर्माता रहे हैं, जिन लोगों ने इस देश को चलाने का काम किया है, नीति नियम बनाए, उन लोगों ने ये पत्र लिखा है तो फजीयत होने लगी है। विनोद कापड़ी जो पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा, नरेंद्र मोदी, नफरती हिंसा पर आपकी चुप्पी खतरनाक है। नरेंद्र मोदी, आपकी चुप्पी से संविधान खतरे में आ गया है। नरेंद्र मोदी, चुप्पी तोड़िए। देश के 100 से ज्यादा नीति निर्माताओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम खुला खत, ये उन्होंने ट्वीट किया और इस खबर को ट्वीट करते हुए लिखा है। सोचिए कि इस दौर के अंदर जब प्रधानमंत्री को आगे बढ़कर विरोध करना चाहिए और निंदा करके कड़ी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए तो वो बोले नहीं एक शब्द। हाल ही में आपको याद होगा रघुराम राजन जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, जो इन्हीं की नीतियों के चलते दोबारा से किसी बड़े पोस्ट पर नहीं बैठे, पद पर नहीं बैठे, वो आज एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है। उन्होंने भी बताया था कि किस तरीके से जब आप एक समुदाय विशेष जो आपके यहाँ अल्पसंख्यक होता है, देश की थ्योरी बताई थी कि अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर जब आप इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं और सरकारें चुप होती हैं तो उसका असर वैश्विक स्तर पर होता है, फिर आलोचना पूरे विश्व में होने लगती है और देश में उस देश के सामानों का जो निर्यात होता है उसके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने, जिन्होंने बड़े बड़े भविष्य वक्ता के तौर पर जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हुई, चाहे नोटबंदी से जुड़ी हुई हो, जीडीपी से जुड़ी हुई, तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई हो, उन्होंने जो उन्होंने कहा वो सच भी साबित हुआ, लेकिन उनकी बात को सरकार ने नहीं माना। इस बार उन्होंने खुलकर भी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह के हालात बन रहे हैं तो आने वाले दिनों में भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए कई देश अपने बाजारों को बंद कर सकते हैं, लेकिन उनकी बात पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब नौकरशाह हैं, उन्होंने साफ तौर पर खुला पत्र लिख दिया है कि किस तरीके से भाजपा शासित अलग अलग राज्यों में डंके की चोट पर मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है और प्रधानमंत्री चुप है और ये चुप्पी अब चुभने लगी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।